हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, इतिहास है क्लास 9 के लिए, हिंदी मीडियम में। चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। तो देखिए, साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई जो 16वां है, उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दी। जब देख रहे थे कि पूरे राज्य में फ्रांस में विरोध बढ़ रहा है, तो जो लुई 16वां है वहां के, उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि नेशनल असेंबली होनी चाहिए और एक संविधान बनाने पर राजी हो गए। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। एक आदेश निकला 4 अगस्त को, तो उसके द्वारा मतलब उस आदेश में क्या लिखा हुआ था कि जो सामंत व्यवस्था है और जो धार्मिक धर्म के आधार पर कर लग रहे हैं उसको खत्म कर दिया जाए। 2 बातें उसके अंदर थी, याद रखना बच्चों, सामंत व्यवस्था का अंत करो और धार्मिक करों का अंत किया गया। चर्च की संपत्ति जो है जब्त कर ली गई, तीसरी बात उसके अंदर लिखी थी। उस आदेश के अंदर 3 पॉइंट आए थे, 1 2 3 करके आप लिखिएगा। सामंत व्यवस्था का अंत, धार्मिक करों का अंत, चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तो ये 3 चीजें हुई थी जो आदेश निकला था 4 अगस्त 1789 को। फिर 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया। मतलब संविधान क्या होना चाहिए देश का, उन्होंने उसका प्रारूप ढांचा सा बनाया 1791 में, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियां, जो सम्राट शक्तियां बहुत ज्यादा थी ना उस समय, तो उस शक्तियों को विभाजित कर दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी जो सम्राट राजा की जो शक्तियां थी, सम्राट की शक्तियों को बांट दिया गया ताकि उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा ना हो। 3 हिस्सों में बांट दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल पुरुषों को ही था उस समय भी, जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा होनी थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे वही वोट देते, उन्हीं को सक्रिय नागरिक कहा गया। मतलब वोटिंग में अभी भी भेदभाव चल रहा था वहां पे। बाकी देखा जाए तो काफी कुछ सुधार हुआ था वोटिंग को छोड़ के। तो सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए जो राजनीतिक क्लब थी ना, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी थी कि भाई सरकार जो नीतियां बना रही है वो नीतियां सही हैं, गलत हैं, तो उसके लिए राजनीतिक क्लब बने और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया उस समय, जिसमें जकोबिन क्लब जो है सबसे खास हो चुका था। ये जो है इसमें बहुत ज्यादा भूमिका अदा करता था और इसका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये इनका नेता था, इस क्लब का नेता। तो इस क्लब के लोगों को सॉन्ग कहा जाता था। ठीक है, सॉन्ग, क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे, बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। वो लाल टोपी भी पहनते थे, ये 2 उनकी खासियत थी। और मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, नौकर थे और दिहाड़ी मजदूर थे। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए बहुत ही खास क्लब था, इसने राजा की नीतियां इसको ठीक नहीं लग रही होगी, तो इन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1792 को इन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर जो कब्जा कर राजा को कैद में कर लिया इन्होंने। नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी पुरुषों की उम्र को 21 वर्ष या उससे अधिक कर दिया गया, यानी उम्र घटाई गई ना। देखिए पहले कितनी थी उम्र वोट देने की, 25, अब उसको 21 कर दिया गया, यानी 21 वाला भी वोट दे सकता है, पहले 25 वाला या उससे अधिक वाला दे पाता था। ठीक है, तो इनको वोट देने का अधिकार हो गया। नई असेंबली का कन्वेंशन हुआ, नई असेंबली बनी और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया, यानी राजा का जो शासन था वो खत्म हो चुका था और अंत करके फ्रांस में गणतंत्र, गण मतलब लोगों का शासन घोषित कर दिया गया। तो लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके मौत की सजा सुनाई गई थी 21 जनवरी 1793 को। तो इस तरह से लुई 16वां यानी राजतंत्र का अंत हुआ देखा जाए फ्रांस में। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। आई होप आपको वर्कशीट हमारे वीडियो के माध्यम से समझ में आ रही है। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब किया गया था? तो हम बताएंगे 4 अगस्त 1789 को इसका अंत किया गया था। ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सामंती व्यवस्था का अंत ऊपर लिखा है ना। सामंत का और 3 पॉइंट आए थे, तो पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। तो सामंत व्यवस्था का अंत 4 अगस्त 1789 को हुआ था। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है।
दूसरा क्या है, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। तो हम बताएंगे बंटवारा 3 हिस्सों में किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जो कानून बनाए, जो उसको अप्लाई करे, और जो लोग कानून तोड़े न्यायपालिका में जाके उसका न्याय लिया जाएगा। तो इस तरह से ये आज भी देखिए हमारे देश में भी है ये। तो इसी तरह से ये बेस बना उसी समय से। नेशनल असेंबली के द्वारा, प्रश्न नंबर 3, नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था वह आज के सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार से किस प्रकार अलग। देखिए आज के सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार में क्या है, पहली बात, पुरुष और स्त्री दोनों वोट देते हैं, और वो भी 18 या उससे अधिक वाले, है ना, 18 या अबव वाले। लेकिन ये हमारे यहाँ है जो सार्वभौमिक है, पुरुष स्त्री दोनों को। लेकिन उस समय नेशनल असेंबली के द्वारा सिर्फ वैसे लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला जिनकी उम्र 25 या उससे अधिक थी, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, और उनको सक्रिय नागरिक कहा गया। इसमें सिर्फ पुरुषों को अधिकार था, यानी स्त्रियां तो उस समय भी वंचित थी। ध्यान देना है आपको। प्रश्न 4, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था और इस क्लब के सदस्य कौन कौन लोग थे। तो जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, और इस क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर आदि दिहाड़ी मजदूर थे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है रोबेस्पियर। इसको थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न 5 है, फ्रांस गणतंत्र कब बना। तो हम बताएंगे 21 सितंबर 1792 को बना। देखिए 1792, 21 सितंबर को। राजतंत्र का अंत लिखा है ना, राजतंत्र का अंत, और गणतंत्र यानी लोगों का शासन यहाँ घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखें तो ये वर्कशीट हमारी पूरी हो जाती है। तो आप लोग बताइएगा कि उस समय फ्रांस में राजा कौन था, उसका नाम क्या था, कमेंट जरूर करना है। एंड टेक केयर, बाय बाय। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, अपना बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।